हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका गणित का पार्ट 2 की पहली ऑनलाइन क्लास है। पार्ट का नाम है अपना भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, तो इस पार्ट में अपन भिन्न क्या होती है, भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों के प्रकार, और फिर दशमलव उनको कैसे जोड़ा घटाया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। गुणा भाग सब देखेंगे। देखो भिन्न क्या होती है, अंश और हर से बनने वाली एक चीज़ को भिन्न बोलते हैं। जैसे 3/4। ठीक है, तो 3 तो क्या हो गया अंश, और 4 क्या हो गया हर। ऊपर वाली चीज़ को अंश बोलते हैं, नीचे वाली चीज़ को हर बोलते हैं। तो 3/4 एक भिन्न है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ 5/12 ये भी एक भिन्न है, 7/21 ये भी एक भिन्न है। मैं बोलूँ 2 तो 2 एक भिन्न नहीं है, लेकिन इसको भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। कैसे, कुछ भी नहीं तो नीचे क्या लगा दो 1, फिर ये हो गई 2/1 क्या हो गई भिन्न हो गई। तो ऐसा नंबर जो बट्टे के रूप में हो, ऊपर वाला पार्ट अंश, नीचे वाला पार्ट हर, तो ये क्या कहलाता है भिन्न। अब देखते हैं भिन्न कितने प्रकार की होती है। चलिए, तो भिन्न के प्रकार देख लेते। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। पहली उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो तीनों के मैं उदाहरण लिखता हूँ। ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, जैसे 3/5। 3 एक अंश है, 5 एक हर है, तो 3 5 से छोटा है, तो वो भिन्न है जिनमें अंश हर से छोटा होता है, उनको उचित भिन्न कहते हैं। 3/5, 1/7, 2/8, 3/9, ये सारी क्या है उचित भिन्न है, जिसमें अंश हर से छोटा है। वे भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो, 5/2, 7/3, 11/5, ये सारी क्या है अनुचित भिन्न। और जितनी भी अनुचित भिन्न है उनको मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। मिश्रित भिन्न क्या होती है, जैसे एक संख्या 2 1/3, तो ये मिश्रित भिन्न होते हैं। ऐसे भिन्न जिसमें आगे एक नंबर लिखा हुआ हो और उसके बाद एक भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न को क्या करते हैं अनुचित भिन्न में, और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। तो वो कैसे बदलते हैं अपन देखते हैं। देखिए 11/4 एक अनुचित भिन्न है, अंश बड़ा है हर छोटा है। ठीक है, तो इसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखो अपन क्या करेंगे, 11 में 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 बचेगा 3, ये मेरा शेषफल हो गया और ये मेरा भागफल हो गया। तो क्या करते हैं, बट्टे में ये 4 तो एज इट इज़ लिख देंगे, शेषफल को ऊपर लिख देंगे और भागफल को आगे। तो ये मैंने मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल दिया। ठीक है, तो ऐसे आप अनुचित भिन्न को का मिश्रित भिन्न बना सकते हो। ठीक है, अब अगर मिश्रित भिन्न का वापस अनुचित बनाना हो तो कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, नीचे वाले नंबर को इससे गुणा करो, 4 दूनी 8, और जो आंसर है उसमें इसको जोड़ दो, 8 + 3 11, तो वापस क्या हो जाएगा 11/4। ठीक है, जैसे मान लो 2:7/5, तो ये एक मिश्रित भिन्न है, तो इसका आप अनुचित भिन्न निकालो तो कैसे आएगा, 5 दूनी 10, 7 नहीं, मान लो यहाँ पे 4 है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होता है हमेशा मिश्रित भिन्न में। तो 5 दूनी 10, 10 + 4 14/5। ठीक है, तो नीचे वाले नंबर को इससे गुणा करो, फिर जो आंसर है इसमें जोड़कर आप मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न, इसको साधारण भिन्न भी बोलते हैं, अनुचित भिन्न को एक तरह से साधारण भिन्न भी बोलते हैं। तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में ऐसे बदल सकते हो, और साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में भाग देकर बदल सकते हैं। अब अपन देखते हैं भिन्नों को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। चलिए, मैंने आपके सामने 2 भिन्न लिए, 3/4 + 7/4। इन 2 भिन्नों को कैसे जोड़ना है, और 3/4 + 7/6। देखो इन दोनों में क्या अंतर है, ये वो भिन्न है जिनके दोनों के अंश एक जैसे हैं, हर एक जैसे हैं, और ये वो भिन्न है जिन दोनों के हर क्या है अलग अलग हैं। अगर दोनों ऐसी भिन्न जिनके हर एक जैसे हो, नीचे वाले नंबर एक जैसे हो, तो उनको अपन समान भिन्न बोलते हैं। और वो भिन्न जिनके नीचे वाले नंबर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उनको असमान भिन्न बोलते हैं। तो इनको जोड़ने का सीधा तरीका क्या होता है, 4 और 4 की जगह एक बार 4 लिख दो। ठीक है, और ऊपर वाले अंकों को सीधा जोड़ दो, 3 + 7, तो आंसर हो जाएगा 3 और 7 10/4। ठीक है, इसको कैसे जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे 4 और 6 अलग अलग हैं। तो पहले क्या करेंगे अपन, लैसे निकालकर 4 और 6 का लैसे निकालकर दोनों के हरों को एक बनाएंगे इसकी तरह, और फिर ऐसे अपन जोड़ेंगे। तो पहले मैं लैसे निकालता हूँ 4 और 6 का, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कॉमा आ रहा है बीच में, 2 एकम 2, और 3 नहीं जाता तो एज इट इज़, फिर 3 के फाड़े में बोलेंगे, तो ये तो 1 हो चुका, 3 एकम 3, तो लैसे क्या हो जाएगा इन सब का गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, लैसे कितना आ गया 12।
अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों को लिखेंगे 3/4 प्लस 7/6 और थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे प्लस के बीच में। अब देखो 4 में मैं किसका गुणा करूँ कि लेस से 12 आ जाए, तो अपन करेंगे 3, 4 3 12 होता है ना, तो 3 का गुणा और जो नंबर नीचे गुणा होगा वो का वही नंबर ऊपर गुणा करना है। 6 में किसका गुणा करूँ कि 12 आ जाए, तो 6 का मैं 2 का करेंगे, 6 दूनी 12, तो नीचे 2 का तो ऊपर भी 2 का करेंगे। अब अपन आंसर बना लेंगे 3 तिया 9, 4 तिया 12 प्लस 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। देखो लैसे लेने के बाद अपन ने ये गुणा वाला तरीका लगाया कि किससे गुणा करें कि लैसा आ जाए, तो दोनों के नीचे नंबर सेम बन गया। अब अपन जोड़ देंगे जैसे अपन ने ऊपर जोड़ा था, 12 एक बार लिख देंगे और ऊपर 9 और 14 को जोड़ देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 9 और 14 23, तो 23/12 अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप सवालों को भिन्नों को जोड़ सकते हो, ठीक है, और ऐसे अपन घटा सकते हैं। अब घटाने का एक सवाल देख लेता हूँ जिसमें मिश्रित भिन्न भी आएगी। चलिए अब अपन देखते हैं भिन्नों को घटाया कैसे जाता है। बीच में माइनस आ गया, तो देखो जैसे अपन पहले तो जैसे अपन लैसे लेकर जोड़ते थे वैसे लैसे लेकर घटाएंगे अगर नीचे वाले नंबर हर एक जैसे नहीं होंगे तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो एक मिश्रित भिन्न है और एक साधारण भिन्न है, तो कहीं पे भी पूरे चैप्टर में कहीं पे भी अगर आप सवालों को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो और मिश्रित भिन्न आ जाए तो सबसे पहले आप उसको साधारण भिन्न में बदलो। तो उसको साधारण में बदल देता हूँ, 5 3 15, 15 में 2 जोड़ूँ तो 15 16 17/15 हो गया। तो पहले मैंने इसका साधारण रूप लिख लिया 17/5, नीचे 5 एज इट इज आ जाएगा माइनस 11/5, ये 11/15, ये पहले से साधारण रूप में है। अब देखो नीचे 5 और 15 एक जैसे नहीं है, एक जैसे होते तो अपन एक बार लिख लेते और ऊपर वालों को माइनस कर देते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, अब मुझे 5 और 15 का क्या निकालना पड़ेगा, लेस है। तो 5 एकम 5, 5 3 15, अब वापस अब 5 तो जाएगा नहीं, 3 के पड़े से जाएगा, ये तो 1 हो चुका, 3 एकम 3, तो लेस है कितना आ जाएगा 5 3 15। अब आप इन दोनों संख्याओं को वापस लिख लोगे, माइनस 11/15, 5 में किसका गुणा करूँ कि लेस है 15 आ जाए, 3 का, तो ऊपर भी 3 का। 15 में किसका गुणों की 15 आ जाए, तो 15 में तो 1 का करोगे, 15 एकम 15 होता है, पूरा ही संख्या हो तो 1 लिखना पड़ेगा आपको, जो लेसे का लेसे एज इट इज आ जाए। तो अब आप इनको गुणा कर लो, 17 तिया 51, 5 3 15 माइनस 11 एकम 11, 15 एकम 15। देखो नीचे दोनों नंबर सेम हो गए। आप क्या लिख देंगे, 15 एक बार लिख देंगे, 51 ऊपर एज इट इज़ माइनस 11, 51 माइनस 11 करेंगे तो आएगा 40/15। तो ऐसे आप भिन्न को घटा सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता ना तो प्लस चल लेता, प्लस और माइनस में कोई अंतर नहीं होता। अगर बीच में प्लस होता तो भी अपन ऐसे यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और फिर यहाँ प्लस आ जाता, तो 51 और 11 घटते नहीं, फिर क्या हो जाते, जुड़ जाते। तो जोड़ना और घटाना लेसे लेकर किया जाता है, इस तरीके से भिन्नों को जोड़ा और घटाया जाता है। मान लो ऐसा सवाल हो आपके पास 3 - 5/6, एक तो भिन्न और एक साधारण संख्या हो, तो उसको भिन्न बनाने के लिए आप नीचे क्या लगा दोगे, 1, और अब करोगे। अब ध्यान रखना कभी भी एक नंबर हर में एक हो और एक कोई दूसरा नंबर हो तो दोनों का लेसे हमेशा, लेसे जो है वो हमेशा वो दूसरा नंबर ही आएगा 6। कभी भी एक संख्या तो 1 हो जाए और दूसरी कोई संख्या हो तो दोनों का लेसे हमेशा वो दूसरी संख्या आता है 6, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा 3/1 - 5/6। 1 में किससे का गुणा करूँ कि 6 आ जाए, तो 6 का, 1 6 = 6। 6 में किसका गुणा करूँ कि 6 आ जाए, तो 1 का, 6 कम 6। अब आप कर दोगे 3 6 18, 1 6 6, 5 एकम 5, 6 एकम 6। अब दोनों में 6 है तो 6 एक बार आ जाएगा, दोनों का एक बार। आप 6 और 6 12 मत कर देना, यहाँ पे 6 एक बार ही आएगा। अगर बीच में प्लस और का यहाँ 12 कर दो, दोनों का एक ही बार 6 आएगा। और 18 - 5 ऐसे कैसे, तो 18 में से 5 करें तो आंसर आ जाएगा 13/6। अब कोई कहेगा आप आंसर को मिश्रित भिन्न में छोड़ो, तो इसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, 13 में 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, बचेगा 1, तो शेषफल को तो ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो 6, और जितना भागफल है उसको आगे लिख दो। तो ऐसे आप सवाल कर लोगे। चलिए अगला सवाल है, आपको इन 3 भिन्नों को अवरोही क्रम में बदलना है। क्या करना है, अवरोही, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। तो अपन क्या करेंगे, जब भी भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में बदलना हो तो पहले भिन्नों के हर एक जैसे करेंगे लेसे निकाल कर। तो 9 3 और 21 का मुझे लेसे निकालना होगा। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 7 21,
3 एकम 3, ये 1 हो चुका, 7 का 7, क्योंकि 7 आता नहीं 3 के बारे में, ये 1 हो चुका, ये 1 हो चुका, 7 एकम 7। तो आपका लैसे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 63। अब आप इन भिन्नों को लिख दोगे 2/9 दूर दूर 2/3 और 8/21। अब 9 में किसका भाग दें कि 63 आ जाए, तो 7 का, तो ऊपर भी 7 का, सॉरी 9 में किसका गुणा करें कि 63 आ जाए, तो 7 का और ऊपर भी 7 का। 3 में किसका करें, तो 3 में आपको ये करना पड़ेगा 21 का, इसमें 3 का भाग दे के देख लो, तो ऊपर भी 21 का, और यहाँ 21 को किसका करना पड़ेगा 3 का, तो यहाँ पे भी 3, 21 तिया 63 होता है। अब आप इनके नई भिन्न बना लो, मल्टीप्लाई गुणा कर करके, 2 सत्ते 14, 9 सत्ते 63, 21 दूना 42, 21 तिया 63, और 8 तिया 24 और 21 तिया 63। ठीक है, अब आप इनका अवरोही क्रम कर लो। ये सबसे बड़ा हो गया, ऊपर वाला नंबर देख लो, नीचे तो समान हो ही गए। अब ये सबसे बड़ा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, तो 42/63, फिर उससे छोटा 24/63, फिर उससे छोटा 14/63। ये अवरोही क्रम में लिखने के चिन्ह होते हैं, ये बड़ा, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। तो ऐसे आप अवरोही क्रम कर सकते हो। देखिए मैं जितने भी सवाल ले रहा हूँ आपके उसमें से ले रहा हूँ प्रश्नावली 2.1 में से। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीज़ें ले रहा हूँ 2.1 में से ले रहा हूँ, ताकि आपको 2.1 समझ में आ जाए कैसे करनी है। ठीक है, अब एक सवाल ऐसा है आपको, जैसे ये आयत दिया है, ये इसकी लंबाई है 2:3/4 मीटर, और ये इसकी चौड़ाई है 2:3/4 नहीं है, चौड़ाई है 7/6। मैंने गलत लिख दिया, 7/6 चौड़ाई है। और आप इसका परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2, आपने पढ़ा होगा 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई लिख देंगे, लंबाई क्या है 2:3/4 मीटर, और चौड़ाई कितना है 7/6 मीटर। अब आप लैसे निकाल कर इसको जोड़ दोगे, 2 इंटू, हाँ पहले लैसे निकालने से पहले इसको, इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 2 4 दूनी 8 प्लस 3 11/4 और 7/6। तो ये हो जाएगा 2 इंटू बाहर ऐसे ही चलेगा, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 6 का लैसे भी अपन ने निकाला ही था, कितना आया था 12, तो 11/4, तो लैसे कितना आ जाएगा, साइड में लिख देंगे 12। 4 में किसका गुणा करें कि 12 आ जाए, 3 का, तो ऊपर भी 3 का, प्लस 6 में किसका करें 12, 2 का, तो ऊपर भी 2 का, तो 11 तिया 33, 4 तिया 12, प्लस 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। अब क्या कर देंगे, वैसे ही जोड़ेंगे जैसे अभी तक जोड़ते आए थे। 12 एक बार आ जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा 33 प्लस 14। ठीक है, अब मैं आपका ऊपर का हिस्सा एक बार मिटा देता हूँ, जगह कम पड़ेगी अपने पास, बोर्ड छोटा है। हाँ, अब इसमें क्या हो जाएगा, 33 और 14 को जोड़ देंगे, तो 33 और 14 आ जाएगा 47। तो 2 इंटू, अब कोष्टक हट जाएगा, जो कोष्टक चल रहा था ना, 47/12, तो 47 को 2 से इंटू कर दो, तो आंसर आ जाएगा 94/12। यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको एक त्रिभुज दिया है और त्रिभुज में 3 भुजाएं लिखी हैं तीनों, और उसका अगर आपको परिमाप निकालना है, तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई नहीं होता, ये तो सिर्फ आयत का होता है। त्रिभुज का होता है तीनों भुजाओं का योग कर लो, ये प्लस ये प्लस ये, और तीनों को आप क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए बच्चों, तो ये हमारा प्रश्नावली 2.1 है। जैसे यहाँ 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा कर आप लैस से लेकर इन सब चीज़ों को जोड़ देंगे, घटा देंगे, आराम से हो जाएगा। 3 नंबर है तो 3 नंबर का एलसीएम 10, 5 और 2 का लैसे निकाल लेंगे एक साथ। फिर इसमें कर देंगे भाई, जैसे मान लो 10, 5, 2 का लैसे 10 आएगा, तो 10 में किसका गुणा करेगी 10 आ जाए, तो यहाँ पे इंटू 1, यहाँ पे भी इंटू 1। 5 में तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे, यहाँ पे 10 लाने के लिए 5 5 का, और फिर तीनों का नीचे का सेम नंबर आ जाएगा, तो तीनों का नंबर एक बार लिख देंगे और ऊपर को सीधा जोड़ देंगे। ये वही है अवरोही क्रम में। तो ये वाला सवाल मैंने आपके लिए कर दिया था, उसी को देख के आप ये वाला सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने हिसाब से करना है। ये जादुई वर्ग है, आप ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, हर तरफ से योग। क्या 15/11 आ रहा है, आप खुद चेक करके हाँ या ना बताएंगे।
अगला सवाल है, एक आयताकार कागज़ है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो आप परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको ऐसा सवाल किया था, तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई के सूत्र से आप इसको कर लेंगे। अगला आकृति है, तो इसमें आपको एक बार इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का मैंने बताया था कैसे करना है, 5/2 प्लस ये, इन तीनों भुजाओं को आप जोड़ दोगे, तो इन तीनों को जोड़ने से क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। और इस आयत का निकालना अलग से, तो आयत में ये लंबाई जो त्रिभुज की तीसरी वाली भुजा ये इस आयत की लंबाई है, तो ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। तो जैसे आपने पहले भी त्रिभुज का आयत का निकालोगे सवाल नंबर 5 में, वैसे आप इस आयत का निकालोगे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई से। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है, तस्वीर की चौड़ाई इतनी है, अगर चौखट का उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की इतनी से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो तस्वीर को काटना पड़ेगा। यानी चौखट तो छोटी है, फ्रेम तो छोटा है और तस्वीर बड़ी है, तो तस्वीर को कितना काटोगे, तो तस्वीर की साइज़ में से चौखट की साइज़ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी इसमें से इसको माइनस करना, तो आप ये लिख दोगे, फिर माइनस का साइन, फिर ये लिख दोगे, फिर दोनों को साधारण बिन में बदलोगे पहले मिश्रित बिन से, फिर लहसे लेकर काट लोगे। रितु ने सेब का 3 भाग खाया, तो और बाकी भाग सोमू ने खाया, तो सोमू ने बताओ कितना खाया। तो पूरा भाग कुछ भी नहीं दे रखा, तो अपन पूरा भाग मान लेंगे 1। कितना मानेंगे 1, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1/1 लिख देंगे, और 1/1 में से 3/5 को माइनस कर देंगे लहसे लेकर। माइकल एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त करता है, और वैभव 3/4 घंटे में। तो किसने ज़्यादा लिया, कितना लिया, तो आप 7/12 लिख दो, कॉमा 3/4 लिख दो, फिर 12 और 4 का लहसे निकाल कर दोनों की हर एक जैसे बना दो, फिर ऊपर वाली संख्या देखकर बता दो, हर चेंज होने के बाद में जो ऊपर नई संख्या बनेगी उनको देखकर बता दो कौन बड़ा है, माइकल का ज़्यादा है या फिर वैभव का ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को फिर माइनस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नावली 2.1 पूरी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क बता देता हूँ मैं एक बार। तो बच्चों, आपका होमवर्क है कि आपको प्रश्नावली 2.1 पूरी करनी है कॉपी में, सारे के सारे सवाल कॉपी में करने हैं। आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखो, तो हर तरह के सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। और मैंने अलग अलग जगह पे वीडियो के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सवाल किए हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो का पहले जैसे मान लो आप 2-3 मिनट का देख लो, और फिर उसमें जो सवाल आ रहे वैसे आप प्रश्नावली हल कर लो, फिर आगे का हिस्सा देख के रोक लो, फिर आगे की थोड़ी प्रश्नावली कर लो। तो जिस सवाल जैसे जैसे जहाँ पे आ रहे वहाँ देख के रोक के आप सारे सवाल उसी तरीके के सवाल आप प्रश्नावली में से देखकर कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।